हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं चर्चा लेकर आई हूँ। हो सकता है मेरा सेटअप आपको अच्छा ना लगे कि भाई ये अपना फेस नहीं दिखा के बता रही है या फिर जो है इस पे पढ़ा रही है। देखिए, जहाँ से पढ़ें, जैसे पढ़ें, आपको जानकारी जो है वो सटीक मिलनी चाहिए। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चाहे मैं जिस भी तरीके से पढ़ा रही हूँ, उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी को सही चीज़ पहुँचाऊँ। यही मेरा मेन जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी समय से एक ही चीज़ देखती हूँ, सिलेबस को लेके पुस्तकों को लेके आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि हम किन पुस्तकों से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे इसके सिलेबस में एक चीज़ देखिए क्या लिखा गया है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर ले। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि SCERT या फिर NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब न्यूनतम अर्हता यानी कि अगर मैं कक्षा 6 से 8 के लिए बात करूं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपका। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 की बात करूं तो यहाँ पे कक्षा 6 से 8 इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 9 से 10 इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, लेकिन वहीं पे कक्षा 10 से 12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम अर्हता है। अब आप ये कहेंगे कि अब हमारा सिलेबस क्या था, यानी कि जो आप इस लेवल पर जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई है उस लेवल की तैयारी आपको करनी है। अब यहाँ पे जब मैं बात MA की करती हूँ, चलिए नीचे से ही अब शुरू करते हैं। तो MA यानी मास्टर्स की जब बात हो रही है तो मास्टर्स का जो लेवल था, यानी जब आप मास्टर क्लियर कर लेते हैं या उसका जो लेवल होता है क्या होता है, UGC नेट के बराबर ही इसका लेवल हो गया, क्योंकि आप इस परीक्षा को देने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। UGC नेट की परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो परीक्षा का स्तर था वो इस पर आधारित था, ठीक है। वहीं पे अब आप कहेंगे 6 से 10 के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो देखिए दोनों का ही लेवल क्या है, 6 से 8, 9 से 10 के लिए BA आपका होना चाहिए, यानी मिनिमम क्या है, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन का सिलेबस क्या है वो भी देख लेते हैं। और देखिए प्रश्न जो है MA स्तर से थोड़ा सा हल्का आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये मैं कह देती हूँ। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर मास्टर्स में क्या है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे, थोड़ा घुमा के आएंगे। वहीं पे अगर कक्षा 6 से 8 की बात करूँ तो इसमें आपको डायरेक्ट प्रश्न जैसे आपको मिलते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल 9वीं 10वीं में होगा और 11वीं 12वीं में उससे ज़्यादा का लेवल होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ और दिखा देती हूँ सिलेबस थोड़ा। अब यहाँ पर मेरे सामने ये एक BA का पेपर है जो कि बिहार सरकार द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको BA का पेपर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको BA का पैटर्न नहीं पता कि भाई BA में क्या पढ़ाया गया या हमने क्या पढ़ा, शायद आप भूल गए। तो ये सब चीज़ें जो कुछ भी कह ले, तो अब यहाँ पर मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास। अब ये चीज़ आप पढ़ते हैं, गद्य साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। उपन्यास का स्वरूप क्या है, ये हो गया। उसने कहा था, ये कहानी मैंने आपको पहले भी कही थी कि आपको पढ़नी है और BA में भी आपका दिया गया है। जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र जो है आपने SCERT बिहार एस्टेट में पढ़ा था, तो ये तो आपको याद ही होगा या फिर थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। देखिए, उपन्यास का उद्भव और विकास, उपन्यास और कहानी अंतर। अब ये प्रेमचंद जी की जो कहानी है उनसे प्रश्न तो आता ही है, तो प्रेमचंद जी को तो अच्छे से पढ़ ले। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, ये तो एक पेपर था जो कहानी और उपन्यास पर आधारित था। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जो कि ग्रेजुएशन का था, यानी एक BA लेवल का था।
अब यहाँ पर मैं आप सभी को सिलेबस दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर जो है बीए हिंदी का जो है सिलेबस देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावादोत्तर हिंदी कविता, क्योंकि छायावाद तक तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, फिर छायावाद से आगे फिर भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, हिंदी की साहित्यिक विधाएं जो भी है जैसे कि जीवनी, उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सभी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, पत्रकारिता, फिर इसके बाद आ जाता है प्रयोजनमूलक हिंदी और लोक साहित्य। तो ये सारी ही चीज़ें आप पढ़ते हैं, यही मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कॉमन है, कहीं भी मिल जाएगी, चाहे आप बीए कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ रहे हो। देखिए कॉमन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये ग्रेजुएशन का, यानी ग्रेजुएशन जो बीए लेवल है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, आधुनिक काल का क्या नाम रखा है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल किसने कहाँ तक माना है, शुक्ल जी के नामकरण का आधार क्या है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, सरहदपाद का समय क्या है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो प्रश्न देख सकते हैं कि अब देखिए सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। अब ये सारे ही प्रश्न यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ग्रेजुएशन के हैं, तो क्या ये आप हिंदी में जब चाहे आपने यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी की हो या कोई अन्य तैयारी की हो, क्या उसमें ये आपने नहीं पढ़ा। तो अब यहाँ बताइए क्या ये सारे टॉपिक आपके लिए नए हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे ही टॉपिक आपके लिए नए हो। देखिए भविष्य कहा के रचयिता का नाम बताइए। अभी मैंने जैसे हिंदी साहित्य पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ी ही है। तो चाहे आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9 से 10 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11 से 12 की, आपको प्रश्नों की के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना। अगर मैं अब कक्षा 11-12 के लेवल के लिए यहाँ मैं काट दूँ तो ये जो ग्रेजुएशन का लेवल है 6 से 8 और 9 से 10, उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न या फिर सिलेबस बहुत ही बेहतर है। उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 11-12 के लिए तो कक्षा 11-12 के लिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप यूजीसी नेट की अगर पुस्तकें आपके पास हो तो आप उन पुस्तकों को पढ़िए। यूजीसी नेट की जो पुस्तकें आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो उन पुस्तकों से पढ़िए। नया कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोचिंग की तरफ भागने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम इतना कम है। इसमें आप क्या करेंगे कि कोचिंग देखिए आप पेड क्लास की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ लगता है कि जैसे आपको कोई घोट के कुछ भी पिला देगा कि 15 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और रही बात तो कुछ वीडियोस भी आप देखिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी मत देखिए, लेकिन एक तरीके से आप डिपेंड मत रहिए, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मैंने आपको एस्टेट की तैयारी मात्र 3 दिन में करवा दी थी। ये तो आप सभी ने देखा कि मेरे 3 दिन के नोट्स से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं इसी प्रकार से आपके लिए ऐसे ही नोट्स जो है मैं लेके आऊँगी जो आपको कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी करा सके। यानी कि आगे आने वाले दिनों में मैं पूरा हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए घर में अभी जैसे त्योहारों का सीज़न है तो हमारे पास भी टाइम कम है, और आप लोग जिनको परीक्षा देनी है तो उनके लिए भी समस्या है कि उनके पास समय कम है। तो दोनों ही तरफ से कह सकते हैं कि समय की कमी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अब इन कम समय का उपयोग आपको करना है, मुझे करना है। कैसे करेंगे? तो जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है,
यानी कि जिस पर प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा उन सभी टॉपिक्स को पहले पकड़ते हैं। जैसे चाहे कोई उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, उन सभी टॉपिक्स को हम पहले पकड़ते हैं, उनके टॉपिक्स को कवर करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें हम कवर करते चले जाएंगे बीच बीच में, देखिए, और प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा। बाकी मैंने आपको पुस्तक भी बताई थी कि आप यूथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, वो ले लीजिए, क्योंकि उसमें PYQ दिया गया है, हर लेवल का PYQ है। चाहे आप TGT PGT के लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UGC नेट के, हर तरीके के पेपर की आपके लिए उसमें बेहतर तैयारी है। और यहाँ आप मिक्सअप जो है विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे 6 से 8 की कर रहे हैं, कुछ 11-12 की कर रहे हैं, तो मिक्स है दोनों। कई बच्चों ने 2-2 फॉर्म भरे हुए हैं या कई ने 3-3 फॉर्म भरे हुए हैं, तो सभी के लिए ये पुस्तक बेस्ट है, उनसे तैयारी करिए। मैं भी करवा रही हूँ। तो कुछ ऐसा समय हो गया है जिसकी वजह से मैं यूथ को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई हूँ, तो जैसे रहेगा हम करेंगे, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा पढ़ना है, तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ें आप खुद से करिए। जो भी डाउट्स रहेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे डाउट देखा सिलेबस को लेकर, सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, स्पेशली 6 से 8 वाले जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने आपको दिखाया कि आपने ग्रेजुएशन में ये चीज़ें पढ़ी है, और ये जो मैंने पेपर दिखाया है, क्वेश्चन दिखाए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये ग्रेजुएशन का ही है। इसके लिए आप कोई भी TGT PGT की जो पुस्तक आती है वो पढ़िए, आपके लिए काफ़ी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक आ रही है, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो PDF जो है हर जगह आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम पे भी PDF है इसकी, आप उन PDF से रीड कर लीजिए बस, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है संक्षिप्त में हर चीज़ बताई गई है। तो चलिए करिए तैयारी, और कोई आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।